माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक के 2024 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज चाहे इस राज्य की बात हो, पूरे देश की बात हो, नेता हो, अभिनेता हो या कोई अधिकारी हो, आम जनता हो, सब के सब हम आज लोकतंत्र की बात करते हैं, इस देश में खुशहाली की बात करते हैं। उसका मजबूत आधार और हम सबकी सुरक्षा के लिए 24 घंटा देश की सरहद पर तैनात रहने वाला सैनिक होता है। आज राजस्थान की विधानसभा की सदन के अंदर सेनानियों के सम्मान के संदर्भ में चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर कोई भी शहीद अगर शहीद होता है तो पूरे राज्य के अंदर और उस क्षेत्र की जनता के अंदर और युवा के अंदर एक भावना जगती है कि मैं भी देश की सेवा के लिए सरहद पर जाके लड़ूंगा, और उसी स्वतंत्रता सेनानी को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर वो उसके लिए सम्मान की भावना रखता है। लेकिन इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर हम जिस तरीके से देखते आ रहे हैं कि राजस्थान सरकार का कोई भी जवान अगर शहीद होता है तो राजस्थान सरकार द्वारा 2 प्रकार के पैकेज की घोषणा कर रखी है। एक तो प्री करगिल वार पैकेज और दूसरा आफ्टर करगिल वार पैकेज, जिसका हम सब और उस परिवारजन के जितने लोग होते हैं वह उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और सरकार की इस योजना का गुणगान करते हैं कि उनके परिजन को, पीछे वाले बच्चों को कहीं न कहीं कुछ अच्छा मिलेगा। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि पैरा मिलिट्री का जो भी जवान होता है, चाहे वो बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, आईटीबीपी का हो, एसएसबी का हो, सीआईएसएफ का हो, एनएसजी का हो, असम राइफल्स का हो, कोई भी जवान 1 अप्रैल 1999 के बाद जो शहीद हुआ है काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन के अंदर, आतंकवादी मुठभेड़ के अंदर, चाहे कोई भी जवान का कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट मिला होता तो उसको आफ्टर करगिल वार का पैकेज मिला होता। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि और आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को भी पूछना चाहता हूं कि क्या 31 मार्च 1999 से पहले जो भी काउंटर अटैक के अंदर शहीद हुए थे वो शहीद नहीं है? क्योंकि राजस्थान सरकार की जो योजना है उसके अंदर हमारी आतंकवादी मुठभेड़ के अंदर या किसी बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर, ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट के धारक जो भी शहीद होते हैं उनको वो सम्मान नहीं मिलता और वो पैकेज नहीं मिलता है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा इस अवसर पर कि 31 मार्च 1999 से पहले चाहे पैरा मिलिट्री के अंदर जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनको सरकार द्वारा आज की तारीख में 0 सहायता राशि दी जा रही है। हम चाहेंगे कि उनको 31 मार्च 1999 के बाद में जो शहीद हो रहे हैं उनको जो सहायता राशि दी जा रही है वो मिलनी चाहिए। इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान प्रदेश की बात नहीं, मैं देश की अगर बात करूं तो देश के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर जो भी जवान शहीद हुए हैं उनके साथ में भेदभाव नहीं होता है। आर्मी, नेवी फोर्स और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीएफ, एसएसबी, एसआईपीएफ, एनएसजी, असम राइफल के समान उनको मदद मिलती है। माननीय 1 मिनट चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर लगभग मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर 31 मार्च 1999 से पहले शहीद हुए लगभग 150 जवान ऐसे हैं जिनको आज तक ये उनके परिवार को कोई फायदा नहीं मिला है और परिवारजन दर दर ये कागज लेकर भटक रहे हैं। मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि शहीदों की मूर्ति का निर्माण के लिए भूमि आवंटन हो, शहीदों की मूर्ति का निर्माण भी होना चाहिए। इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि उनके परिजन को सहायता राशि के रूप में सरकार की तरफ से विशेष सहायता राशि दी जानी चाहिए और प्रत्येक परिवारजन जो शहीद हुए उनको 25 बीघा जमीन मिलनी चाहिए। साथ साथ उनके जीवन यापन के लिए, उनके परिवार और उनके बच्चों के लिए एक पेट्रोल पंप दिया जाना चाहिए। और मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर शहीद बहन सिंह राणा शहीद हुआ और एक हमारे रामचंद्र जी पारगी जो पाटिया गल्ला के अंदर शहीद हुए, उनके घर तक जाने के लिए सड़क नहीं है। मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि उनके नाम से नामकरण से स्कूल होना चाहिए या महाविद्यालय के नाम से